जो पिछली वीडियो में मैंने सोलर स्ट्रक्चर बनाया था 8 सोलर पैनल का, आज इस वीडियो में हमने इसका सोलर इन्वर्टर लगाना है और काफ़ी हमारा बेहतरीन तरीके से ये सोलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो है हमने सारा इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है और इसके साथ डायरेक्ट जो है हमने सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले 2 पैनल लगे हुए थे, उसके साथ MPPT चार्जर लगा हुआ था और ये इसकी तारें ऑलरेडी आई हुई है 6 mm के इस पाइप के जरिए। तो हमने इसी को यहाँ पे सोलर के साथ कनेक्ट करना है और ऊपर से नीचे लेके आके और यहाँ से जो है हमने इस तरह नीचे लाई, यहाँ से हमने एक सुराख किया और इसके बैक साइड पे हमने सोलर इन्वर्टर लगाए। तो बैक साइड पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ऑलरेडी चीज़ें लगाई हुई हैं और ये इसमें हमने एक डीपी में ये DC तार निकाला है। तो इससे पहले का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे इस तरह का एक ब्रेकर लगा हुआ था और ये 2 मीटर के जो है चेंज ओवर लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है कि इसके नीचे हमने डगपट्टी लगाई और डगपट्टी के ऊपर हमने पहले सोलर इन्वर्टर जो है लगा दिया है और अब जो है हमने लेफ्ट साइड पे AC DP बक्स लगा दिया है और इसके बाद हमने राइट साइड पे DC ब्रेकर बक्स लगा दिया है। इसके बाद मैंने वेयरिंग स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है मैंने DC ब्रेकर लगाने थे, तो DC ब्रेकर में एक बैटरी के लिए 125 एम्पियर लगा दिया है और फीबी के लिए 32 एम्पियर का लगा दिया है। तो इसको मैंने राइट साइड पे कर दिया फीबी वाला और फीबी के तारे मैंने लगा दी। इसके बाकी वेयरिंग भी मैंने जल्दी कर दिया, इसकी वीडियो मिस हो गई। तो मैं आप लोगों को जो है सारा तरीका अभी इस तरह समझा देता हूँ कि इसका वेयरिंग हमने कैसे किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को DC बक्स का जो है समझा देता हूँ। इसमें हमने सिंपल फीबी के तारे इधर से डाली है और यहाँ से निकाली है और इसको हमने सीधा जो है अपने सोलर इन्वर्टर में लगाया है। तो यहाँ पर इस DC बक्स में हमने 2 सिंगल ब्रेकर और लगाए हैं। ये इसलिए लगाए हैं, एक लो लोड के लिए और एक हाई लोड के लिए है, क्योंकि हमारे AC DP बक्स में इतना जगह नहीं था, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे एक 2 मीटर का चेंज ओवर भी लगाया था, एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया था और एक मेन था और एक बड़ा चेंज ओवर था, एक सिंगल चेंज ओवर था, जिसकी वजह से इसमें जगह नहीं बन रहा था। तो हमने 2 उधर लगाए। तो ये एक चेंज ओवर है, आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्रेकर ऊपर करो तो दूसरा खुद ही नीचे हो जाता है। तो अभी जब हम इसको अभी जो है वापडा पे है, जब दूसरा ऊपर करेंगे तो सोलर पे हो जाता है। आप लोगों के सामने है, देखा सोलर पे लोड आ गया है। तो इस तरीके से हमने इसमें एक बड़ा ब्रेकर चेंज ओवर लगाया, तो इसमें जगह नहीं बची, तो हमने इसको जो है 2 ब्रेकर उसमें लगाए। और इसके अलावा हमारे पास ये वाला जो है ये सिंगल, ये भी डबल ब्रेकर है, मतलब ये छोटे साइज़ में है। तो ये जो है लो लोड के लिए है और बड़ा हाई लोड के लिए है। और ये नीचे जो है सारे वापडा की तार है, चेंज ओवरों में हमने लगा दिए हैं और इससे ऊपर जो है हमने आउटपुट लिया है। तो ये जो है हाई लोड का आउटपुट है और ये लो लोड का है। लो लोड का भी हमने लगाया नहीं है, क्योंकि UPS का जो है जब वेयरिंग आएगा तो फिर हम लो लोड का आउटपुट यहाँ से लेंगे। तो ये एक सिंपल सा कनेक्शन है और ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाले कनेक्शन है ये हमारे लो लोड और हाई लोड के आउटपुट है और न्यूट्रल एक है, क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं कॉमन है। तो इस वजह से इससे हमने 2 तारें ली है और नीचे जो है वापडा का इनपुट है। तो आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल और लोड, इस साइड पे नीचे लिखा हुआ है AC इनपुट। तो ये AC इनपुट है और ऊपर वाले 2 आउटपुट है, लोड है। तो ये सारा कनेक्शन है कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है, जल्दी कनेक्शन हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।